नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपके सब परिवार में सब कुशल मंगल होगा, आपके आसपास पड़ोस में सब सुख होगी, शांति होगी। साथियों, आज जिस विषय पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं या बात करने आया हूं, वह विषय हर किसी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ विषय है। हर व्यक्ति उससे जूझ रहा है। हर व्यक्ति का जीवन आज का जो मैं विषय लेकर के आया हूं उसके साथ इफेक्ट हो रहा है। वह चाहे नवजात शिशु हो, कोई किसी की बचपन की अवस्था हो, 8 या 10 साल का बच्चा हो, या कोई युवा अवस्था में है, 20 से 25 वर्ष की एज में, या कोई अधेड़ बुन का व्यक्ति है, या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यहाँ तक कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है, इलिटरेटेड, अनएजुकेटेड भी है, वह चाहे महिला है या पुरुष है, उसके जीवन के साथ भी ये आज का जो विषय है जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें वीडियो को, कम से कम एक बार जरूर देखें वीडियो को अंत तक। अच्छी लगे तो अपनी राय अवश्य दीजिए, और अगर कोई त्रुटि या ऐसा कुछ हो जाए कि अगर मेरे से कुछ गलत हो जाए, आगे ऐसा हो जाए कि जिससे आप आहत हो जाए, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज का जो विषय है जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूँ, वह विषय है इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स का जाल, या आप इसको इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हैं तो इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड सेल फोन ट्रैप, या टॉक्सिक ग्रिप भी बोल सकते हैं आप इसको। साथियों, आप सब जानते हैं कि आज का जो दौर है वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल्स एंड डिजिटल इक्विपमेंट का जमाना चल रहा है, जिसको हम लोग मोटे तौर पर डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल जमाना बोलते हैं। दोस्तों, विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 8 अरब है, और आंकड़े के मुताबिक उन 8 अरब लोगों में से लगभग 5.25 अरब लोग या 5.5 अरब लोग जो है वो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी टूल के जरिए, किसी न किसी इक्विपमेंट, किसी न किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के जरिए सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही प्रश्न ये नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, हम लोग स्नैपचैट चला रहे हैं, या हम लोग टिकटॉक चला रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या हम सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या स्नैपचैट जो भी यूज कर रहे हैं फोन में, क्या हम सच में वैसा ही यूज कर रहे हैं जैसा उसका असल में या वास्तविकता में यूज होना चाहिए? अगर हमारे पास, उदाहरण के तौर पर अगर हमने फोन लिया है, और जो कि हर एक के पास है, स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, और उसमें हर व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाता ही है, आप सब भी चलाते हो, मैं भी चलाता हूं। प्रश्न ये नहीं है कि हम लोग ये चीजें चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, प्रश्न ये है कि हम इन चीजों को कैसे चलाते हैं, चलाते क्यों हैं? क्या उस तरह से चलाते हैं जिस तरह से इनको चलाना चाहिए? क्या फोन का इस्तेमाल हम सच में वैसे कर रहे हैं जिस तरह से फोन का इस्तेमाल होना चाहिए?
और यह सबसे बड़ी समस्याएं जो विश्व की हैं उसमें से एक प्रमुख ये है कि आज की जो ज्यादातर पीढ़ी, ज्यादातर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बेकार के इक्विपमेंट्स, बेकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की चपेट में आ गया है। साथियों, आप सबको पता होगा कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अगर ये सब आप चलाते हो तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि इसके फायदे क्या हैं, इसीलिए चला रहे हो। जिसको ये पता ही नहीं है कि इसका फायदा क्या है वो चलाएगा ही क्यों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को इसके फायदे क्या हैं इन सब का पता होगा, परंतु मैं आज सोशल मीडिया के फायदे क्या हैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मेरी चर्चा इस पर है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, सेल फोन या मोबाइल फोन जिसको आप बोलते हो, उसका अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या क्या नुकसान है, या जरूरत से अगर अधिक आप इस्तेमाल कर रहे हो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, यूट्यूब पर अगर काफी समय अगर आप व्यतीत कर रहे हो, या ऑनलाइन रह करके आप इतना ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हो जो कि पर्पजलेस है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, इसकी ठीक ठाक चपेट में आ गए हैं। सब केवल और केवल इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, ये सब ऐप का इस्तेमाल केवल और केवल मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, और जो बहुत ही हानिकारक है। साथियों, दरअसल मैं इस विषय पर बात क्यों करने आया हूं, 8 या 10 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और इंटरव्यू भी भारत के जो सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर श्यामा भट्ट, उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने एक बात कही कि जिस तरह से, क्योंकि वो मन के डॉक्टर हैं, मनोविज्ञान के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड ही वो अपनी वो देते हैं, राय देते हैं। उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से आज के दौर में, आज की पीढ़ी, आज के लोग, पूरा विश्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या सेल फोन जो घर में आपने रखा हुआ है, जिस तरह से और जितना टाइम, जिस तरीके से वो इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 20 साल के बाद हर फैमिली में, हर घर में कम से कम एक व्यक्ति जो है वो मेंटल होगा। या तो ऐसे हो जाएगा, या फिर अगर बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा ही मेंटल पैदा होगा। इतना ज्यादा हानिकारक हो गया ये, और इसीलिए मुझे लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। साथियों, मैं फायदों के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मुझे बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझे पता है मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से सोशल मीडिया का बेटर से बेटर यूज किया जा सकता है। परंतु आज मैं चर्चा सोशल मीडिया और इंटरनेट का, अगर आप अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, या आप लोग हैबिचुअल हो गए हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फालतू के जो ये हैं, अगर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, तो मैं आपको आज अत्यधिक ज्यादा टाइम तक इंटरनेट पर रहने से, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहने से, या सेल फोन चलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो बताऊंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस सेल फोन को, जिन एप्लीकेशंस को, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट वगैरह को हम लोग 8-8 घंटे, 10-10 घंटे चलाते रहते हैं, जिनको चलाते वक्त हमें खाने पीने की सुध तक भूल जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि किसी से बात भी करनी है, कोई काम भी करना है,
कहीं आना जाना भी है, खेलना कूदना भी है। इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं उनको चलाते वक्त। मैं आपको उसकी सच्चाई बता दूं, सबसे पहले सेल फोन जो था वो ग्राम बेल नामक व्यक्ति ने वो किया था, आजाद किया था, बनाया था ग्राम बेल ने। और फेसबुक जो है वो मार्क जकरबर्ग ने बनाई। जो आईफोन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उसको बनाने वाला व्यक्ति स्टीव जॉब, अमेरिकन। और आईफोन आने के बाद में वर्ल्ड में, डिजिटल दुनिया में एक रेवोल्यूशन सी आ गई। आज हम जिन मोबाइल फोन्स को, जिन एप्लीकेशंस को, जिन फालतू के सॉफ्टवेयर को इतने चाव से 8-8, 10-10 घंटे चला रहे हैं, उसकी वास्तविकता पता क्या है? जब स्टीव जॉब को, जिसने आईफोन बनाया हुआ, उसको ये पूछा गया है कि क्या जो आईफोन आप लोगों को दे रहे हो, लोगों को चलाने के लिए दे रहे हो, क्या आप यही सेल फोन अपने बच्चे को भी दोगे चलाने के लिए? आप जानते हो उसका जवाब क्या था? उसने कहा, ना, मैं अपने बच्चे को कभी भी ये फोन चलाने के लिए नहीं कहूंगा और ना ही दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो। मैं अपने बच्चे को इंसान रहने देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इन सब चीजों को चला चला करके एक मशीन बन जाए, एक टूल बन जाए। जिस व्यक्ति ने आईफोन बनाया और जिस व्यक्ति ने वह आईफोन अपने पुत्र को नहीं चलाने दिया, अपने बच्चे को नहीं चलाने दिया, उसी फोन को हम हमारे परिवार में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबके सब इतने चाव से चलाते हैं। अगर इतना ही अच्छा था सेल फोन, अगर इतना ही अच्छी थी फेसबुक, अगर इतना ही अच्छा टेलीग्राम और ये सब था, तो उन लोगों को अपने बच्चों को भी देने चाहिए थे। पर उनके अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, अगर उनके इंटरव्यूज पढ़ोगे आप, तो उन सब ने यही कहा हुआ है कि नहीं। चार्ल्स बेबेज, जिसने कंप्यूटर का इजाद किया, चार्ल्स बेबेज और उसके बच्चे हेनरी बेबेज ने, उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को कंप्यूटर चलाने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये हानिकारक है। इससे बच्चा जो है वो एक टूल बन जाएगा, एक मशीन बन जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने नहीं चलाने दिया। और हम क्या कर रहे हैं? कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है, उसको फोन दे दे करके वो फोन चला रहा है, 12-12, 15-15 घंटे फोन चला रहा है और पता ही नहीं चल रहा है उसको भी कितना ज्यादा हानिकारक है ये। बहरहाल, मैं आप सब लोगों को फोन के, इंटरनेट के और जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है जिस पर लोग पागल हुए पड़े हैं, उनके नुकसान के बारे में बताता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर है और औसतन अगर वो व्यक्ति 1.5 घंटे या 1 घंटे से अधिक अगर वो फोन पर रहता है, फेसबुक पर रहता है, इंस्टा पर रहता है या व्हाट्सएप पर रहता है, तो मान करके चलिए कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी हो चुका है भाई। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया को बताया। आज लगभग 13% लोग ऐसे हैं जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त होकर के अस्पतालों में इलाज ढूंढ रहे हैं और उनका इलाज तक नहीं हो रहा, इतने बुरे तरीके से इफेक्ट हुआ है इस फोन का, इस सोशल मीडिया का। मोबाइल फोन का अत्यधिक यूज करने से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अगर आप लोग अत्यधिक फोन, आपके घर में कोई आपका भाई, आपका बहन, कोई भी अगर अधिक फोन चलाता है, अधिक देर तक फोन में घुसा रहता है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है भाई उसके लिए। सोशल मीडिया और दूसरे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो हम लोग
रोजमर्रा की जिंदगी में चलाते हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आपका जो दिमाग अशांत रहता है, आपका दिमाग जो चिंतित रहता है, आपका जो दिमाग थका हुआ महसूस करता है, सबसे बड़ा कारण यही सोशल मीडिया और यही सेल फोन्स हैं। भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस तरह से ये आपके मन को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम दो जगहों पर अगर आप अकाउंट बनाते हो और सपोज करिए कि आपने उस पर रील्स डाल दी, अब होगा क्या? रील्स डालने के बाद आप बार बार फोन को चेक करोगे, बार बार फोन चेक करोगे नोटिफिकेशंस के लिए, मैसेजेस के लिए, कमेंट आया कि नहीं इसके लिए, किसी ने शेयर किया कि नहीं, किसी ने लाइक किया कि नहीं, कमेंट किया है तो क्या कमेंट किया है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो और ज्यादा चढ़ाने शुरू हो जाओगे, बेकारी में है, टाइम कंज्यूमिंग है, सब टाइम खराब हो रहा है, लेकिन आपको खुशी हो रही है कि मुझे कोई लाइक कर रहा है। और अगर किसी ने नेगेटिव व्यू दे दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो चिंता होगी कि उसने ऐसा क्यों कहा है। भाई खुद तो आता नहीं है, मुझे बोल रहा है, तो उस बात की चिंता। उसके बाद में जब जब व्यक्ति रील्स देखता है इंस्टा पर या फेसबुक पर, अगर कोई बहुत फैशनेबल अगर कोई आप वीडियो देखते हो तो मन भी वैसा ही करने का वो करता है। दूसरों की जिंदगी को देख देख करके लोगों को लगता है कि इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, ये तो कितनी सज धज कर रहती है, ये तो कितनी सुखी है, आ करके वीडियो चढ़ाती है, कितने लाइक करते हैं लोग, कितने कमेंट करते हैं, कितनी बार बोलते हैं आप ब्यूटीफुल हो जी, भरे पड़े हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो जी। और दरअसल मैं आप सब लोगों को बता दूं कि वो कमेंट जो हैं वो आपके मुंह शू को देख करके कोई भी नहीं कर रहा है भाई, सब आपके शरीर को देख करके, सब वही वाली कल्पना कर करके वो कर रहे हैं। किसी ने तारीफ कर दी तब सब्र नहीं, किसी ने ये कह दिया कि अच्छे नहीं लग रहे हो या बुरे हो तब सब्र नहीं है। इसीलिए आज के दौर में जो सोशल मीडिया और जितने भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सबसे बड़ा एक कारण है। दूसरा, अगर आपके घर में आपका भाई बहन, आप स्वयं या आपसे बड़े अगर बहुत देर तक फोन में रहते हैं, फोन पर टाइम कंज्यूम करते हैं, तो उनको नींद की प्रॉब्लम अवश्य है। आपकी नींद पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसका। बहुत देर तक अगर आप लोग स्क्रीन पर टाइम बिताते हो, वीडियो को स्क्रॉल करते रहते हो, फोन को देखते रहते हो, मूवीज देखते रहते हो 4-4 8-8 घंटे, इससे आपकी आईज खराब होती हैं, आपकी नजर पर बहुत फर्क पड़ता है, धुंधलापन आ जाता है। जिन व्यक्तियों की उम्र 30 से प्लस है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा है, कोई 8 या 10 साल का बालक है भाई, अगर वो 4-4 8-8 घंटे फोन देख रहा है, तो मान करके चलिए कि 10 या 15 साल के बाद उसकी नजर जो है वो खराब होने वाली और चश्मा लगने वाला भी। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो हैबिचुअल हो चुका है, जो आदत से मजबूर हो चुका है, आपका कोई बहन, कोई भाई, तो उसको इस घर से निकालिए भाई। अगर कोई ढंग का काम कर रहा है, अगर आप किसी विशेष काम के लिए या किसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर टाइम दे रहे हो, तो फिर गुड एंड बेटर है। पर अगर सिर्फ और सिर्फ आप मनोरंजन के लिए और हंसने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए अगर सोशल मीडिया और इन सब का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपकी जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला भी। इसीलिए जितना हो सकता है इससे दूर रखिए। कोशिश करिए कि 1 या 1.5 घंटा ही फोन चलाइए भी दिन में। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेसी कंसर्न। भाई अगर आप लोग ना सोशल मीडिया पर हो, अगर आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हो ना, तो कोई भी चीज आपकी छुपी हुई नहीं है। आप कुछ भी छुपा करके रख ही नहीं सकते, आपका कुछ भी गोपनीय नहीं रह सकता भाई। और
किसी कारणवश अगर कुछ ऐसा लोगों के हाथ लग गए, या आपके किसी दोस्त या आपका जो बुरा चाहता है उसके हाथ लग गया ना, तो कई लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। कोई फोन में रखा हुआ कोई ऐसा चित्र, फोन में रखी हुई कोई आपकी ऐसी वीडियो, अगर आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, और आपके फोन में कुछ ऐसा रखा हुआ है, अगर वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। आज सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो प्राइवेसी का कंसर्न है। गोपनीयता रखी ही नहीं जा रही है और इतने लोग इससे जूझ रहे हैं, आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ आप लोगों ने जाना है, कहाँ पहुंचे हो, क्या पहना है, सब पता चल रहा है। उन लोगों ने पहले ही लिखवा लिया होता है इंटरफेस पर कि आपकी हॉबीज क्या हैं, क्या क्या चाहते हो, किस तरह के गाने सुनना चाहते हो, किस तरह की लड़की हो, कितनी हाइट है, कितनी हाइट है लड़के की, गोरा है, चिट्टा है, कैसा है, हर एक चीज ली। आपके आधार कार्ड तक ले लिए वो होते हैं। ये अगर सॉफ्टवेयर चलाना है ना तो परमिशन में मांग करके, और हम लोग क्या करते हैं, इसको चलाने के चक्कर में जो कोई पढ़ा लिखा है वो तो फिर भी एक आधे को अवॉइड कर ही देगा, लेकिन जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ पैसे ही लगा हुआ है, उसकी जिंदगी गर्क होने वाली है भाई। और आने वाले टाइम में गूगल बाबा के पास सबका डाटा है भाई। जो भी आप लोग वीडियो चढ़ा रहे हो, जो भी आप लोग फोटो चलचित्र वगैरह ले रहे हो ना, ये सब प्रॉब्लम बनने वाले हैं आगे। डीप फेक नामक एक ऐप चली हुई थी पीछे, या ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है, और ये इतना बड़ा थ्रेट है। आपके मुंह की अगर वीडियो मिल गई ना उनको, तो वो क्या बना देंगे आप पहचान तक भी नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी डालते हो, फेसबुक पर कुछ भी डालते हो, इंस्टाग्राम पर कुछ भी डालते हो, तो सोच समझ करके डालिए। अगर आपको इस्तेमाल भी करना है, अगर इस्तेमाल करना ही है आपको, तो कोशिश करिए कि कम से कम वीडियोस वगैरह पोस्ट ना करें। ऐसे अगर आपको देखनी है तो अच्छे वाले चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बाद सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा उत्पीड़न का कारण है ऑनलाइन हैरेसमेंट। ऑनलाइन ट्रोलिंग करते हैं, ब्लैकमेल सबसे बड़ी समस्या है। ब्लैकमेल, किडनैपिंग करने में कितनी ज्यादा आसानी हो गई है। लोग घर से निकलते हैं तो लिख देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, आई एम गोइंग टू, मैं आज वहां हूं। हर चीज बता करके चल रहे हैं हम। ऑनलाइन हैरेसमेंट, एक किस्सा है अभी 4 या 5 महीने पहले का, जब 10वीं परीक्षा का परिणाम आया था, तो यूपी की एक लड़की है, शायद उसका नाम है प्राची निगम, अगर मैं सही हूं तो मुझे लगता है यही नाम है। उस लड़की ने 10th क्लास में, यूपी बोर्ड 10th क्लास में उसने टॉप किया, अव्वल नंबर पर आई वो लड़की। और जब उसका फोटो डाला गया इंटरनेट पर, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या कुछ हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से, बाय चांस का मामला था, और उसके मुंह पर ना थोड़े बाल थे। ऐसे थोड़ी, आप ऐसे मान करके चलिए कि जैसे मर्द को मूछें होती है, उतने बड़े बाल तो नहीं, पर हाँ उसके मुंह पर मतलब बाल थे। लोगों ने उसका वीडियो देख करके इतनी ज्यादा ट्रोलिंग की, किसी को भी उस लड़की की मेहनत नहीं दिखी, किसी को भी उस लड़की की एजुकेशन नहीं दिखी। हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उस लड़की के फोटोज पर ऐसे ऐसे कमेंट किए, ऐसे ऐसे कमेंट किए, और बाद में सुनने में तो ये आ रहा था कि वो लड़की
घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही थी भाई। इतना ज्यादा लोग ट्रोल करते हैं, इतना ज्यादा हरास करेंगे, आपको मजबूर कर देंगे वो आप लोगों के, आप लोग सही नहीं हो भाई। इसीलिए जितना हो सकता है इससे दूर रहिए। अगर कोई पर्पस है तो अच्छी बात है, और अगर पर्पस नहीं है तो मेरा मानना यही है कि दूर रखिए भाई, अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखिए। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दूरी बनती जा रही है। जब से सोशल मीडिया, सेल फोन हमारी जिंदगी में आया है, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बात करना ही छोड़ दिया है। हम लोग घर में जाकर के बात तक नहीं करते हैं। आप लोग सामान्यतः जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक हाथ से खाना खा रहे होते हैं लोग और दूसरे हाथ से मोबाइल फोन चला रहे होते हैं। जो दूसरे टेबल पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसके साथ बात तक नहीं करता है, व्यक्ति इतना ज्यादा फोन में मग्न होता है भाई। वो छोड़िए, घर के अगर 4 व्यक्ति हैं, एक मम्मी है, एक माता, एक पिता है और 2 उनके बच्चे हैं, अगर चारों के पास फोन है तो चारों में से एक भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा। खाना खाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, बेड टाइम, स्लीपिंग टाइम, जब वो वेकअप होते हैं तब किसी के साथ बात तक ही नहीं करते हैं हम। बेड पे जाएंगे तो बीवी अपने फोन पर लगी हुई है, पति अपने फोन पे लगा हुआ है, बच्चा अपने फोन पे लगा हुआ है, बच्ची अपने फोन पे लगा हुआ है। ना माँ को पता है ना पिता को पता है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। फोन का इस्तेमाल कर तो रहा है लेकिन फोन में कर क्या रहा है, क्योंकि खुद को फोन चलाने से फुर्सत नहीं है। और जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि आपके बच्चे किस रास्ते पर चल पड़े हैं, कहाँ किसके साथ बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कौन कौन से लोग उनके साथ बात कर रहे हैं, किसकी चपेट में आ रहे हैं। इसीलिए अगर मेरी तो राय यही है कि अगर 12 या 15 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है तो सेल फोन मत ही दीजिए भाई। उसको कहिए कॉपी पेन दीजिए, अगर पढ़ना बढ़ना है तो उसी पर पढ़वाइए, किताबें अवेलेबल करवाइए, किताबों पर खर्चा कर लीजिए, अच्छी बात है, पर फोन मत दीजिए। उसी व्यक्ति के पास फोन रखिए भाई। अपने परिवार में अपने भाई बहनों को समझाइए, उसी व्यक्ति के पास फोन होना चाहिए जिसको ये पता है कि मुझे फोन का कैसे करना है, जो फोन को कंट्रोल में रख सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने बच्चे को फोन दिया और आपका बच्चा ही फोन के कंट्रोल में आ गया। टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, सोशल मीडिया को अपने कंट्रोल में रखिए। ऐसा मत होने दीजिए कि जो फोन है आप उसकी चपेट में आ गए हो, वो जैसे चला रहा है आप वैसे चल रहे हो। और भी अनगिनत नुकसान है सोशल मीडिया और सेल फोन। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फोन का तो कम करिए। अगर आपके परिवार में कोई भी आपका छोटा भाई बहन अत्यधिक और बहुत ज्यादा अगर फोन पर रहता है, सेल फोन पर रहता है, तो उसको दूर करिए भाई, और उसको बताइए कि ये कितना हानिकारक है। उसको बताइए कि ये सब चीजें जो हैं वो ठीक नहीं है। हम लोग पढ़ना लिखना भूल गए, हम लोग खेलना भूल गए, हम लोग एक दूसरे के साथ बात करना भूल गए हैं, एक दूसरे के पास बैठना भूल गए हैं, किसी के घर आना जाना सब कुछ भूल रहे हैं। हम लोग टोटल डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बगैर है ही नहीं, फोन के बगैर हमारे पेट में खाना तक नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि विदाउट पर्पस, अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना ही कीजिए भाई, दूर ही रहिए तो अच्छा है। अभी नहीं
लेकिन अगर आप लोग विदाउट पर्पस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई जिन ऐप्स को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, आप 6-6 8-8 घंटे इस्तेमाल करने के बाद में अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या मिला मुझे। हमसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो नहीं झूठ बोल सकते हो। तो अपने आप से प्रश्न करिए कि मैंने अगर 6 घंटे फ़ोन चलाया है तो मुझे 6 घंटे फ़ोन चला करके मिला क्या है, मैंने क्या कमाया है, कुछ प्रोडक्शन हुई है या नहीं हुई है। और उसके बाद अगर आपका मन ये कहे कि 6 घंटे फ़ोन चलाया मैंने और मुझे कुछ मिला तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और दूसरे दिन के लिए प्लान बनाइए कि कल मैंने 2 घंटे ये करना है, कल मैंने 2 घंटे ये करना है, कल मैंने 2 घंटे ये करना है। और एक आधा घंटा अगर वक्त मिला तो फ़ोन भी चला लूँगा, आवश्यकता होगी तो मैं फ़ोन भी चला लूँगा, परंतु 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। कोशिश करिए कि कम से कम चले फ़ोन भाई। सेल फोन को तो दूर ही करिए भाई, बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल रही है, बहुत बुरा असर, इतना बुरा कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेटर किस तरीके से कर सकते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिए। और एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और एक सब्सक्राइब। आज का सेशन इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।